हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। तो इससे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। जैसे आपको दे रखा है इसमें 4x + 3 = 0। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? जब आपके पास में इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। और जो आपके पास में वेरिएबल दे रखा है, इसमें वेरिएबल क्या होते हैं आपके पास में, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके पास में वो सारे किसका काम करेंगे? वेरिएबल्स का, ठीक है। तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? इसकी 1 होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं लीनियर, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें लीनियर इनइक्वालिटी की, तो जैसे हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन यूज़ किया है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, या तो हम यूज़ करेंगे इसमें ग्रेटर देन का साइन, या फिर यूज़ करेंगे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन सभी सिंबल का यूज करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इसके अंदर आपके पास में एक लीनियर इनइक्वालिटी गिवन आएगी, आपको वहाँ से सबसे पहले क्या करना है, एक्स को फाइंड करना है। एक्स को फाइंड करने के बाद में आपको कुछ कंडीशन दे रखी होगी वहाँ पे कि एक्स की आपको नेचुरल वैल्यू फाइंड करनी है, या एक्स की आपको इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर एक्स की आपको रियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे जहाँ से आपको x निकालना है, ठीक है। x निकालने के बाद में जो भी कंडीशन आपको दे रखी है इसमें कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर, तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको x को लेके चलना है इसमें, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, 30x < 200। तो यहाँ से x कैसे निकालेंगे? 30 मल्टीप्लाई को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो 30 को डिवाइड कर देंगे 200 से, 0 से 0 कट जाएगी तो ये बचेगा 20/3। जब 3 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आपके पास में क्या आएगा, 6.66 आएगा, ठीक है। तो x क्या आएगा आपके पास में, < 6.66। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6.66 से क्या आएगी, कम आएगी, जिसकी तरफ बंद रखा आपको, यानी कि वो नंबर क्या आपके पास में छोटा आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी x की आपके पास में, वो इस नंबर से क्या आएगी, कम आएगी। आपको निकालना है इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए कि नेचुरल नंबर कौन से आएंगे इसमें। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या बनेंगे आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 7। यहाँ से आपको निकालने हैं जो नंबर 6.66 से कम आएंगे। तो 6.66 से कम क्या आएगा, 6 आएगा। उससे पहले कौन आएगा, 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3 2 1। इसमें 0 तो आएगा नहीं आपके पास में, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास में, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। तो 6.66 से कम क्या आएगा आपके पास में, 6 आएगा, 5 4 3 2 1, और इसको बंद कर देंगे करली ब्रैकेट में। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको या तो बोलेगा कि इंटीजर फाइंड करो, या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा कि आप इसमें नेचुरल नंबर फाइंड करो, तो दोनों के लिए आप क्या करोगे, इसमें करली ब्रैकेट का यूज करोगे सेट फॉर्म में, ठीक है बेटा। लेकिन जब आपको बोलेगा कि रियल नंबर फाइंड करो, तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज करनी है, या तो आप यूज करोगे ओपन ब्रैकेट, और या फिर आप यूज करोगे इसमें क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये बात समझेंगे जब आगे क्वेश्चन करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। इसकी सेकंड पार्ट के इसमें कि x इज एन इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या लेके चलनी है आपको, यहाँ पे इंटीजर वाली। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में, जिसमें क्या आएगा, 0 भी आता है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे जिसमें, और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। वो सारे क्या होते हैं आपके पास में, इंटीजर्स होते हैं। तो आपको लेके चलना है इसके अंदर 6.66 से कम आएगा। तो 6.66 से कम क्या आएगा आपके पास में, 6 आएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। फिर क्या आएगा, 0 -1 -2 -3 -4, ऐसे चलता रहेगा आपके पास में। तो इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू क्या बनेगा, करली ब्रैकेट के साथ में 6 आएगा, 6.66 से कम। उससे पहले कौन आएगा, 5, फिर 4 3 2 1। जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था नेचुरल नंबर के लिए, तो वहाँ तक आपके पास में 1 से लेके 6 तक की डिजिट आएगी।
क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं आपके पास में, उससे तो कम आएंगे नहीं नंबर उसमें। लेकिन इंटीजर के अंदर 0 भी आएगा, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। हमें नहीं पता कि नेगेटिव नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, तो या क्या कर देंगे इसके अंदर -1 -2 -3 अप टू सोन। ठीक है, ये चलते रहेंगे पीछे की तरफ। तो ऐसे आपको इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। अब करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2, जो आपको दे रखा है इसमें माइनस का 12x ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करना है आपको, इसमें x को फाइंड करना है। फिर जो कंडीशन आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। -12x ग्रेटर देन 30, 12 यहाँ पे दे रखा है आपको मल्टीप्लाई, तो इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 12 को डिवाइड कर देंगे 30 से, 30 डिवाइड बाई 12, इसको डिवाइड करने से आपके पास में क्या आएगा 2.5। ठीक है, तो -x ग्रेटर देन कितना आएगा 2.5। हमेशा आपको यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है इसमें। तो x को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, बोथ साइड माइनस अप्लाई कर दो। क्या करेंगे यहाँ से, अप्लाई बोथ साइड -1, या फिर इसको ऐसे लिख दो यहाँ से, मल्टीप्लाई बोथ साइड -1, मल्टीप्लाई लिख दो यहाँ से। जब इसमें हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का साइन हो जाएगा आपके पास में x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा। लेकिन जो बीच का साइन दे रखा है आपको वो भी क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को, और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो साइन दे रखा है आपको बीच का वो क्या हो जाएगा आपके पास में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये तो बनेगा x आपके पास में, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2.5, और ये जो साइन दे रखा है आपको इसमें ग्रेटर देन का वो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस का 2.5 से कम आएगी। ठीक है, तो x क्या बनेगा, लेस देन -2.5। अब माइनस अप्लाई करने से ये साइन चेंज क्यों होता है उसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपके पास में दे रखा है 2 और 5। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन आपके पास में 5, तो 5 की तरफ में ऐसे आएगा। ठीक है, 2 लेस देन 5 बनेगा। जब मैंने दोनों के ऊपर माइनस अप्लाई किया, जैसे -2 और -5, अब इन दोनों में बड़ा कौन आएगा। अब माइनस में क्या आता है कि छोटे वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास में बड़ा बनेगा इससे। तो जब हमने माइनस अप्लाई किया इसमें, तो बीच वाले का साइन क्या हो जाएगा आपके पास में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसके अंदर किया था। तो जैसे आपको दे रखा था माइनस का x ग्रेटर देन 2.5, जब इस माइनस के साइन को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लेके जाती है, या फिर इसको ऐसे समझ लो आप, जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2.5, और बीच का साइन क्या हो जाएगा आपके पास में चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी इसमें, माइनस के 2.5 से कम आएगी इसमें। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेचुरल नंबर। माइनस के 2.5 से कम क्या आएगा, -3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, यानी कि सारी वैल्यू इसमें क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या आएगी, सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बनेगा, नो नेचुरल नंबर लेस देन -2.5, यानी कि -2.5 से कम जो भी आपके पास में नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर तो नहीं आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं आपके पास में, और यहाँ पे सारे नंबर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो पहले पार्ट का आंसर क्या बनेगा, नो नेचुरल नंबर लेस देन -2.5। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। x इज एन इंटीजर। इंटीजर के अंदर आपके पास में 0 भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या आंसर बनेगा, माइनस के 2.5 से कम क्या बनेगा, -3, फिर -4 आएगा, फिर -5, फिर -6, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास में, -3, -4, और पीछे की तरफ में ये चलता रहेगा। अब इसमें आप ये मत सोचना कि -2.5 से पहले -2 आएगा।
ठीक है। -2.5 से पहले कौन आएगा, -3 आएगा। जैसे मान लो, इसको समझते हैं एक बार अच्छे से बेटा, यहाँ गलती मत करना इसके अंदर। अब ये आपके पास में नंबर लाइन दे रखी इसमें, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं इसको 0, और यहाँ पे क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3, और लेफ़्ट साइड में क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 -4, और ये पीछे की तरफ में चलता रहेगा। अब बात कर रहे हैं इसके अंदर हम माइनस के 2.5 की, ठीक है। तो माइनस का 2.5 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2.1 2.2 2.3, तो यहाँ मान लेते हैं इसको, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2.5। अब इससे पहले कौन आएगा आपके पास में, देखो इससे पहले कौन आएगा, -3 आएगा, ठीक है। इससे छोटा नंबर कौन आएगा, -3, फिर कौन आएगा, -4, फिर कौन आएगा, -5, -2, तो इससे क्या आएगा, बड़ा नंबर आएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो -2.5 से पहले कौन आएगा, -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, तो ऐसे ये नंबर क्या आएंगे, इससे छोटे आएंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू बनेगी आपके पास में, वो -2.5 से कम बनेगी। तो इससे कम क्या बनेगा आपके पास में, -3, फिर -4, फिर -5। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है बेटा। समझ आया आपको सेकंड क्वेश्चन। अब बात करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें कि आपको रियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दे रखा आपको 5x - 3 लेस देन 3x + 1, और आपको x निकालना है इसमें इंटीजर के लिए, और सेकंड निकालना आपको इसमें रियल नंबर के लिए। तो पहला स्टेप क्या होता है आपके पास में, पहले हम क्या करेंगे, इसमें x को फाइंड करेंगे। तो x को फाइंड करते पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा आपको ना यहाँ पे एक बात को याद रखना है इसके अंदर, जब भी आपके पास में इनइक्वालिटी के अंदर 2x आते इस तरीके से, या 3x आते, कितने भी x आते हो आपके पास में, हमेशा क्या करोगे आप इसके अंदर बड़े के पास में छोटे को लेके आओगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इसके अंदर, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करने से आपके पास में क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। अगर मान लेते हैं मैं इसको यहाँ पे लेके जाता, तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आती, नेगेटिव आती। फिर मुझे उसको पॉजिटिव करने के लिए बोथ साइड क्या करना पड़ता, -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर ये साइन चेंज होएगा आपके पास में। तो इससे ना आपका क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें बड़े के पास में छोटे को लेके आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या आपको इसमें 5x - 3 लेस देन 3x + 1, तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट इसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका साइन क्या बन जाएगा, माइनस का, और -3 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, +3। तो यहाँ से बनेगा 5x - 3x लेस देन 1 + 3। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास में 2x लेस देन, यहाँ से कितना बचेगा, 4। इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये बचेगा आपके पास में 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, लेस देन 2 आएगी, ठीक है। तो 2 से कम आएगी x की वैल्यू। अब 2 से कम क्या आएगा, 1 आएगा, 0 -1 -2 -3। तो इस तरीके से सारी वैल्यू आएगी इसके अंदर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर के लिए x की कौन कौन सी वैल्यू लाई करेगी इसके अंदर। तो इंटीजर में क्या होता है आपके पास में, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, 0 भी आएगा, और सारे क्या आएंगे इसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी फर्स्ट पार्ट के लिए, 2 से कम क्या आएगा, 1 0 -1 -2 -3 अप टू सोन, ये चलता रहेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या इसमें, रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए आपके पास में कैसे लिखना, आपको इसमें रियल नंबर को आपको इसमें लिखना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे 2 तरीके की आएगी, या तो आएगी ओपन ब्रैकेट या फिर इसमें आएगी क्लोज ब्रैकेट। दोनों को समझते हैं अच्छे से। तो आपको दे रखा है इसमें x लेस देन 2, तो 2 से कम आएगी वैल्यू सारी, ठीक है। अब 2 से कम क्या आएगी आपके पास में, 1 0 -1 -2 -3, यानी कि जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो सारी क्या जाएगी, नेगेटिव की तरफ में लाई करेगी, ठीक है। तो नेगेटिव की तरफ में अगर लाई करती है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, माइनस का इन्फिनिटी आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर पॉजिटिव की तरफ लाई करती है तो आपके पास में क्या आता, तो इस तरीके से इन्फिनिटी आता है इस साइड में, ठीक है, वाई की तरफ में।
अगर नेगेटिव की तरफ जाएगी तो क्या आएगा, एक्स की तरफ में क्या आएगा आपके पास में, इन्फिनिटी आएगा माइनस का। इस तरीके से इस चीज़ को आपको याद रखना बेटा, ठीक है। हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर, चाहे वो प्लस का इन्फिनिटी हो चाहे वो माइनस का इन्फिनिटी हो, हमेशा इसके लिए क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्स के लिए इक्वल साइन आता है यहाँ पे, तो आपको दो के लिए क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट का यूज करना है इस तरीके से। अगर दो के लिए इक्वल का साइन नहीं दे रखा आपको यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, दो के लिए ओपन ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसका आंसर। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 से कम आएगी। 2 से कम क्या आएगी आपके पास में, सारी नेगेटिव की तरफ में लाई करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी, और इसके लिए क्या करते हैं हम, ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर कोमा के साथ में यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, 2 आएगा। अब 2 के लिए यहाँ पे ना आपके पास में इक्वल का साइन नहीं दे रखा, तो 2 को इसमें इंक्लूड नहीं करना आपको। 2 से कम आएगा, 2 को लेके नहीं चलना इसमें। तो 2 के लिए क्या आएगा आपके पास में, ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे मान लो आपके पास में कोई इनइक्वालिटी दे रखी है और आपने उसको सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में आपके पास में ये बनेगा x लेस देन इक्वल टू 2। तो 2 के इक्वल भी आएगा, 2 से कम भी आएगा। 2 से कम क्या आएगा आपके पास में, माइनस की तरफ लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का इन्फिनिटी। अब 2 के इक्वल दे रखा आपको, तो 2 के लिए क्या करोगे आप, इसमें क्लोज ब्रैकेट का यूज करोगे, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, इसमें माइनस इन्फिनिटी से 2, और यहाँ पे आएगी क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे रखा है x ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 2 से ज़्यादा आएगी इसमें। तो 2 से ज़्यादा क्या बनेगा इसमें, 3 बनेगा, 4, 5, 6, यानी कि सब कहाँ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ में लाई करेगी वैल्यू इसकी, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ में लाई करेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी आएगा। और इसके लिए ब्रैकेट कौन सी होती है, ओपन ब्रैकेट होती है इसमें। अब 2 के इक्वल नहीं दे रखा आपको, तो 2 के लिए कौन सी ब्रैकेट आएगी इसमें, ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ये दे रखा आपको कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है आपके पास में। ग्रेटर देन और इक्वल क्या आएगी, 2 दे रखी है। तो इसमें क्या करेंगे आप इसके अंदर, तो 2 से ज़्यादा क्या बनेगा आपके पास में, 3, 4, 5, 6, यानी कि प्लस की तरफ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पे 2 के इक्वल दे रखा आपको x, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 के लिए क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में या फिर ऐसे बन सकता है क्वेश्चन के अंदर, x लेस देन -2, तो -2 से कम आएगा। -2 से कम क्या आएगा, -3, -4, -5। तो सारी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, नेगेटिव की तरफ में लाई करेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी, और -2 की तरफ में क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। क्लोज क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल नहीं दे रखा। अगर इक्वल होता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास में ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन कि x ग्रेटर देन -2, -2 से ज़्यादा बनेगा। -2 से ज़्यादा क्या बनेगा, 1, -1 बनेगा। फिर क्या बनेगा उसके बाद में 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलते रहेंगे। यानी कि यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में, x की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ में लाई करेगी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा आपके पास में, प्लस का इन्फिनिटी बनेगा, और यहाँ से लिखना आपको -2, और इक्वल नहीं दे रखा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगी आपके पास में, ओपन ब्रैकेट आएगी इसमें इस तरीके से। लास्ट आपके पास में दे रखा है इसमें -2 के इक्वल दे रखा आपकी बार में। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, -2 के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज़ करोगे आप इसमें, ठीक है। और इस साइड क्या आएगा आपके पास में, राइट साइड में प्लस का इन्फिनिटी आएगा, और इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ऐसे ही आपके पास में आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो जिनको आप आसानी से कर सकते हो अभी, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 की। आपको यहाँ पे क्या करना है, x की रियल वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। पहले आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है, x निकालना है, फिर उसको ब्रैकेट के अंदर आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 3 × 3 क्या बनेगा, 9, और ये यहाँ पे सेम आएगा आपके पास में। फिर लेस देन इक्वल का साइन आएगा यहाँ से, 5 5 का कितना आएगा, 25, और यहाँ से कितना आएगा, 2 - x, ठीक है। अब 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से, तो 9 को x से करेंगे तो 9x आएगा। 9 2 जा
18 आएगा यहाँ से, 25 टू जा कितना आएगा 50, और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 25x। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 25 को लेके आएंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो इसका साइन तो क्या हो जाएगा प्लस का 25x, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में प्लस का 18। इसको प्लस करने पे क्या आएगा 34x बनेगा, इसको प्लस करने से क्या बनेगा 68 बनेगा। अब आपको यहाँ से x फाइंड करना है। ठीक है, तो 68 को डिवाइड कर देंगे 34 से, तो इसको डिवाइड करने से क्या बनेगा आपके पास में 2 बनेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2 से कम आएगी और उसके इक्वल आएगी। ठीक है, अब 2 से कम क्या बनेगी आपके पास में, 2 से कम करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 0, फिर -1, -2, -3, यानी कि जो वैल्यू आपके पास में आएगी x के लिए वो नेगेटिव की तरफ में लाई करेगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास में माइनस का इन्फिनिटी आएगा। अब 2 से स्टार्ट करना, आपको इक्वल दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगी आपके पास में क्लोज ब्रैकेट आएगी इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व। तो आई थिंक अभी आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, अच्छे से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसमें इसके सेकंड टाइप की। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, इसमें आपके पास में 2 साइन आएंगे इनइक्वालिटी के। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है और x को फाइंड करना है इसमें। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या करेगी 2 नंबर के बीच में लाई करेगी इसमें। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर, तो जो भी आपको नंबर दे रखा है इसमें x के लिए, तो उसको आपको सोल्व करना है और आपको इसमें सिंपल x को लेके आना है। जो भी x के साथ में आपको नंबर दे रखे, जैसे -4 दे रखा आपको और x को 3 से मल्टीप्लाई करके दे रखा आपको, इनको आपको यहाँ से रिमूव करना है इनको। और जब आप इनको यहाँ से रिमूव करेंगे तो जो आप कंडीशन अप्लाई करोगे इसके ऊपर, वो कंडीशन आपको इन तीनों पर अप्लाई करनी है सेम। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बता दो यहाँ से कि -4 को जब मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा -4 को, तो वो कैसे जाएगा यहाँ से। अगर मैं इस -4 के अंदर +4 करता हूँ, ठीक है, अगर -4 के अंदर +4 करते हैं तो -4 से +4 कट जाएगा आपके पास में, तो यहाँ से क्या बचेगा सिंपल 3x बचेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको इसमें एडिंग फॉर बोथ साइड बोल दो या इसको ऑल साइड्स बोल दो। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे इसमें सभी साइड्स में क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा 2 + 4 बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा 3x - 4 में क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे, 5 में क्या कर देंगे 4 को ऐड कर देंगे, इनको प्लस कर दो, यहाँ से कितना आएगा 6, -4 से +4 कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 3x बचेगा, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9। अब आपके पास में यहाँ से क्या बचेगा 3x, आपको यहाँ बचाना है क्या, इसको x बचाना है यहाँ पे। तो 3 को यहाँ से रिमूव कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा x बचेगा। तो अब क्या करना है आपको इसके अंदर डिवाइडिंग करना है 3 ऑल साइड्स, तो इन सभी को क्या करना है आपको 3 से डिवाइड करना है इसमें। ठीक है बेटा, तो डिवाइड करते हैं इसको, तो 6/3 बनेगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे बीच वाले को, 9/3 बनेगा, इसको डिवाइड करने से क्या आएगा आपके पास में 2 बनेगा, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में x बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा इसमें 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू क्या बनेगी 2 से ज़्यादा बनेगी और 3 से कम बनेगी, और 2 और 3 के इक्वल आएगी। ठीक है, जब भी आपके पास में इक्वल दे रखा आपको, तो 2 के लिए क्या करेंगे आप इसमें क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, और 3 के लिए आपको इक्वल दे रखा साइन, तो यहाँ पे क्या करोगे आप क्लोज ब्रैकेट का यूज करोगे, तो ये बनेगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी 2 से ज़्यादा 3 से कम, अब की बार यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा आपको, तो 2 और 3 के लिए कौन से ब्रैकेट यूज़ करोगे आप इसमें ओपन ब्रैकेट का यूज़ करोगे। ठीक है, कई बार आपके पास में ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे 2 के लिए तो दे रखा आपको इक्वल का साइन और 3 के लिए आपको इक्वल का साइन नहीं दे रखा, तो 3 के लिए कौन से ब्रैकेट यूज़ करोगे इसमें आप ओपन ब्रैकेट, और 2 के लिए आप कौन सी ब्रैकेट यूज़ करोगे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, या फिर आपके पास में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो 3 के लिए आपके पास में इक्वल का साइन दे रखा आपको, तो यहाँ पे क्या आएगी क्लोज ब्रैकेट आएगी, और 2 के लिए आपके पास में इक्वल का साइन नहीं दे रखा आपको, तो 2 के लिए यहाँ पे क्या आएगी आपके पास में ओपन ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में इसको चेक करना है कि x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू लाई करेगी।
क्वेश्चन दे रखा आपको इसमें -8 लेस देन इक्वल 5x-3 लेस देन 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें -3 को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो माइनस की वैल्यू यहाँ से रिमूव कैसे करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था -4 को रिमूव। तो क्या कर देंगे, ऑल साइड 3 को ऐड कर देंगे। तो एडिंग लिखना आपको यहाँ पे, एडिंग 3 ऑल साइड्स। तो -8 में क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे। उसके बाद में बीच में नंबर दे रखा आपको, उसमें 3 को ऐड कर देंगे। यहाँ से कितना बनेगा, 7 + 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। -8 + 3 क्या बनेगा, -5 बनेगा। -3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x बचेगा आपके पास में। इसको प्लस करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब 5 को आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो 5 को यहाँ से रिमूव कैसे करेंगे, अब इनको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो यहाँ पे लिखना आपको, डिवाइडिंग 5 ऑल साइड्स। तो ये बनेगा आपके पास में -5 डिवाइड बाई 5 लेस देन और इक्वल 5x डिवाइड बाई 5 लेस देन 10 डिवाइड बाई 5। तो ये बचेगा आपके पास में -1। यहाँ से कितना बचेगा, x बचेगा। और ये बचेगा आपके पास में 2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 से कम आएगी और -1 से इक्वल और उससे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आपको सिंपल लिखना है इसमें -1,2 -1,2। ठीक है, अब 2 के इक्वल का साइन नहीं दे रखा आपको, तो यहाँ पे क्या आएगी आपके पास में, ओपन ब्रैकेट आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दे रखा है इसमें -1 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, इसमें -1 से 2 पे बिलोंग करेगी। और 2 पे क्या आएगा आपके पास में, ओपन ब्रैकेट। और -1 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो ऐसे करना है आपको इसको सॉल्व। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ना आपको 2 से डिवाइड कर रखा है इसको। तो पहले आप इसको 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो 2 को यहाँ से रिमूव कैसे कर सकते हैं हम, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से 2 कट हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो क्या बचेगा, 3x प्लस का 11 बचेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है ऑल साइड किससे, 2 से। तो लिखना है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 ऑल साइड्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2। यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x + 11 डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल, यहाँ पे कितना आएगा, 11 × 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा आपके पास में। यहाँ से कितना आएगा, 7 × 2 = 14 लेस देन इक्वल, यहाँ से कितना आएगा, 3x + 11। और यहाँ से बनेगा आपके पास में लेस देन और इक्वल, 11 × 2 = 22। अब आपको क्या करना है, इसमें 11 को यहाँ से रिमूव करना है आपको। जैसे यहाँ पे आपके पास में प्लस का 11 दे रखा आपको, अगर मैं इसमें माइनस का 11 करता हूँ साथ में, तो प्लस के 11 से माइनस का 11 कट हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट 11 ऑल साइड। तो इसमें से आपको क्या करना है, 11 को माइनस करना है। तो 14 - 11, इसमें से भी आपको 11 को माइनस करना है। और लास्ट दे रखा आपको 22, इसमें से भी आपको 11 को माइनस करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, 14 - 11, तो क्या बचेगा आपके पास में, 3। इसको यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 3x बचेगा आपके पास में। इसको माइनस करने से कितना आएगा, 11 आएगा। अब आपके पास यहाँ से बचेगा 3x। तो 3 को यहाँ से रिमूव कैसे करेंगे, सभी को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। ठीक है, तो डिवाइडिंग 3 ऑल साइड्स। तो ये बनेगा आपके पास में 3/3। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में 11 को 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा आपके पास में x, और लास्ट में क्या बचेगा, 11/3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास में, पहले आपको सिंपल इनको लिखना है 1 और 11/3 को।
अब यहाँ पे इक्वल दे रखा आपको, तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन सी आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी इसमें। यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे आपके पास में कौन सी ब्रैकेट आएगी, इसके अंदर क्लोज ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो ये बनेगा इसका आंसर फाइनल। तो ऐसे करना आपको इनको क्वेश्चन को टाइप नंबर 2 के अंदर। अब बात करेंगे टाइप नंबर 3 की, जिसमें कि आपको ग्राफ की हेल्प से उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन दे रखा है आपको इसके अंदर 7x + 3 < 5x + 9। इसको सॉल्व करना आपको नंबर लाइन के ऊपर ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, इसमें x को फाइंड करना है इसमें। तो x को फाइंड कैसे करेंगे, इसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस कर देंगे 7x में से, और इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 9 में से -3 कर देंगे इसमें से, तो ये बचेगा आपके पास में 2x, और यहाँ से बचेगा आपके पास में 6। तो x कितना आएगा इसमें, 6/2 यानी कि 3 बनेगा आपके पास में। x की वैल्यू 3 से क्या आएगी, कम आएगी इसमें, 3 नहीं आएगा, 3 से कम आएगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको इसमें, सिंपल पहले बनानी है आपको नंबर लाइन इस तरीके से। ठीक है, उस पर नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, इस साइड ये चलता रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएंगे, -1 -2 -3 अप टू 7। अब जो x की वैल्यू बनेगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, वो 3 से कम बनेगी, यानी कि 2 बनेगा, 1 0 -1 -2 -3 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो 3 के इक्वल नहीं दे रखा आपको, तो यहाँ पे 3 पे क्या आएगा, सिंपल सर्कल आएगा, और 3 से कम बनेगी वैल्यू सारी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। मान लो कि इस तरीके का आपके पास में आंसर आता है इसमें, कि x की वैल्यू मान लो ऐसे लाई करती, यह आता मान लेते हैं, इसमें सपोज करते हैं। तो इसके लिए आपके पास में ग्राफ क्या बनेगा, सिंपल आपको पहले क्या बनाना है, इसमें नंबर लाइन को बनाना है इसमें इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, 0 फिर 1 फिर 2 3 4 फिर -1 -2 ऐसे चलता रहेगा माइनस की तरफ में। अब जो वैल्यू बनेगी x की वो क्या बनेगी आपके पास में, 3 से कम बनेगी और 3 के इक्वल बनेगी। ठीक है, तो 3 के इक्वल बनेगी, तो यहाँ पे आपकी बार में सर्कल नहीं आएगा, आपकी बार में यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे सर्कल वाले को। और 3 से कम बनेगी, तो यहाँ पे क्या करना आपको, लेफ्ट हैंड साइड में इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है फिर। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसे आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है इसमें 3x - 2 < 2x + 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में x कितना आएगा, 3 से कम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसमें, कर लो इसको 3 से कम, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था इसका ग्राफ वाला, वैसे ही करना सेम इसको। बात करते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन की। तो आपको गिवन है यहाँ पे इनक्वालिटी, और आपको इसमें इसको सॉल्व करना है और ग्राफ पे प्लॉट करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से x को फाइंड करेंगे। x को जब फाइंड करेंगे तो x क्या आएगा आपके पास में, -1 से ज़्यादा आएगा इसमें, तो -1 से ज़्यादा बनेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल यहाँ पे बनाएंगे पहले एक नंबर लाइन, यहाँ से बनेगा 0 -1 -2 फिर यहाँ से 1 2 3 4 अप टू 7। ठीक है, तो x क्या आएगा आपके पास में, -1 से ज़्यादा आएगा। -1 से ज़्यादा क्या बनेगा आपके पास में, 0 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे। तो ये बनेगा, देखो -1 के साथ में इक्वल का साइन नहीं दे रखा आपको, तो -1 पे क्या आएगा, सिंपल सर्कल आएगा। तो यहाँ से बनेगा सर्कल, और -1 से ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पे बनेगा राइट हैंड साइड में डार्क कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये बनेगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3 माइनस का 3x बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा 2x प्लस का 8 बनेगा। अब इसको लेके जाएंगे -3x को वहाँ पे राइट हैंड साइड में, और इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का साइन, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में प्लस का साइन। यहाँ से बचेगा आपके पास में -5, और यहाँ से कितना बचेगा 5x। x निकालना है आपको, तो 5 को डिवाइड कर देंगे -5 से, तो इसको डिवाइड करने के बाद में आपके पास में कितना आएगा, -1 आएगा। तो x क्या बनेगा आपके पास में, -1 से ग्रेटर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है। इसके बाद बात करेंगे इसमें हम टाइप नंबर 4 की। तो यहाँ पे ना आपके पास में 2 इक्वेशन रखी हैं इनक्वालिटी की। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको अलग अलग, और वहाँ से आपको x को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप x को फाइंड तो कर लो खुद से।
तो जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो आपके पास में x कितना आएगा, 6 से लेस आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 6 से कम आएगी। ठीक है, जब इसको सोल्व किया मैंने तो यहाँ से x आपके पास में क्या आएगा, 2 से ग्रेटर और उसके इक्वल आएगा। तो आपको इन दोनों वैल्यू को प्लॉट करना है किस पे, ग्राफ पर। तो कैसे करोगे इसको, जो x आपके पास में आएगा वो 2 से ज़्यादा और 6 से कम आएगा। तो पहले क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड क्या आएगा -1 -2 -3। जो वैल्यू बनेगी आपके पास में x की वो क्या बनेगी, 2 से ज़्यादा बनेगी और 6 से कम बनेगी। तो 2 से ज़्यादा 6 से कम यानी कि इसके बीच का पार्ट आएगा इसमें। ठीक है, उसको डार्क कर देंगे। अब 2 के लिए आपके पास में इक्वल का साइन आएगा, तो 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल डार्क कर देंगे इसको। और 6 के लिए क्या आएगा आपके पास में, इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो 6 के लिए क्या बनेगा, सिंपल सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है टाइप नंबर 4 के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। इसके बाद बात करेंगे टाइप नंबर 5 की, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें ना आपके पास में स्टेटमेंट गिवन आती है, तो स्टेटमेंट को सोल्व करना आपको और वहाँ से क्या करना है, आपको x को फाइंड करना है। या तो आपको x की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, या फिर आपको x की यहाँ पे क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा आपको इसके अंदर, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। तो बच्चे ने क्या किया इसके अंदर, टर्मिनल एग्जामिनेशन के अंदर उसने 62 एंड 48 मार्क्स को ऑब्टेन किया। ठीक है, तो आपको निकालना है इसके अंदर, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि उसको उसके फाइनल के एग्जामिनेशन के अंदर कितने मार्क्स मिलने चाहिए जिससे कि उसका एवरेज क्या बन जाएगा, एटलीस्ट 60 मार्क्स बन जाए। ठीक है, तो ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं इसको फाइंड, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले लिखना आपको यहाँ पे मार्क्स इन फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 62। तो पहले एग्जामिनेशन के अंदर उसके पास में कितने मार्क्स थे, 62। सेकंड के अंदर उसके पास में कितने मार्क्स थे, 48। तो मान लेते हैं कि थर्ड एग्जामिनेशन के अंदर उसने x मार्क्स को प्राप्त किया। ठीक है, तो लेट कर लेंगे इसमें x बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, पहले क्या निकालेंगे, इसकी एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, एवरेज की बात कर रहा है वो। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन तीनों मार्क्स का प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय कितना आएगा, इसमें जितने भी आपको टोटल मार्क्स दे रखे इसमें 3, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे, 62 + 48 प्लस में क्या आएगा x और डिवाइड बाय में क्या आएगा 3। अब क्वेश्चन दे रखा आपको इसमें एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, जो एवरेज बनेगी आपके पास में वो क्या बनेगी, एटलीस्ट 60 बनेगी। एटलीस्ट क्या होता है कि कम से कम तो क्या आएगा, 60 आएगा या फिर उससे ज़्यादा बनेगा। एटलीस्ट में क्या होता है, या तो कम से कम 60 बनेगा या फिर उससे क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो जो आपके पास में एवरेज दे रखी है आपको, एवरेज मार्क्स इज एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो जो एवरेज बनेगा आपके पास में या तो वो 60 के इक्वल आएगा या फिर वो 60 से क्या आएगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको प्लस करने पे कितना आएगा, 110। यहाँ से कितना बनेगा, x बनेगा। इसको डिवाइड को यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 180। 110 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा आपके पास में 70। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास में क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 बनेगी। देन मिनिमम मार्क्स द स्टूडेंट्स शुड ऑब्टेन द एनुअल एग्जामिनेशन एटलीस्ट 70। ठीक है, तो उसके मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे, 70 आएंगे, या तो 70 बनेगा या 70 से ज़्यादा बनेगा, तभी उसका एवरेज क्या बनेगा, एटलीस्ट 60 बनेगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे करने हैं आपको इन क्वेश्चन को सोल्व। तो ये था बेटा आपके पास में चैप्टर नंबर 5। हमने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज कंप्लीट किया है। तो आई थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा इस चैप्टर के अंदर जो कि आपको डाउट लगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपको क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।